प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से कुवैत ने सम्मानित किया। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राजघरानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च कुवैत सम्मान है। कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। मुल्क डॉलर पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि ऐसे भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चाम खत्म हो गया। हजारों बार हज किए हुए लोग हैं, वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। अगर हम बात करें नेबर इंडिया की, तो वो उनके प्राइम मिनिस्टर कुवैत विजिट पे गए हैं, अपने यहाँ के डिफेंस की डील और बहुत कुछ मतलब नए प्रोजेक्ट लेके जाने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टाइम कुवैत में मौजूद हैं। अच्छा। और डिफेंस की जो डील्स हो रही हैं इसके ऊपर हो रही है। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है और कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है मुबारक अल कबीर सम्मान। जी हाँ दोस्तों, इस सम्मान से मोदी जी को यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है, जो काफ़ी लोगों को पच नहीं रहा है, क्योंकि एक मुस्लिम देश होने के नाते कुवैत ने इस सर्वोच्च सम्मान को नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो ऐसा काफ़ी लोगों के पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, ये तो वही जानते हैं कि उनके पेट में गुड़गुड़ी क्यों हो रही है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में कुवैत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये सर्वोच्च सम्मान दिया है और कुछ लोगों को ये भी बात हजम नहीं हो रही है, तो वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि ये सम्मान मोदी जी ने खरीद लिया है। पर आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारी फिजूल की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, क्योंकि कुवैत ने वास्तव में मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया है। और ये है ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई, ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला, उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई, उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना
कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतजार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते। मोदी जी के आने के बाद क्या चेंज हुआ मैं आपको बताता हूं। मोदी जी के आने के बाद ये चेंज हुआ कि ही सेड कि इसको, ये जो गठबंधन है इनका, इसको कैसे आप भंग कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं। आप ऐसे तोड़ सकते हैं इसको कि सबसे पहले आप मुस्लिम दुनिया को, खासतौर से जो अमीर मुस्लिम मुल्क हैं, आप उनको ये बताइए, बिकॉज अमीर मुस्लिम मुल्क हैं, दे विल सीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दे विल सीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप एक बात देखना, सऊदी अरेबिया इज वेरी पॉलिटिकली स्टेबल, वेरी पॉलिटिकली स्टेबल। सऊदी अरेबिया हिलता नहीं, ऐसा है बिल्कुल जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप का है वो बस। यूएई, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सब, जॉर्डन भी एक लेवल में आप इसको अगर कोने में डाल दो, जॉर्डन का 50-50 केस मानो, ये कतर, सर कतर, ये सारी की सारी जो अमीर मुस्लिम देश हैं, दे अमीर होने के अलावा दे आर पॉलिटिकली हाईली स्टेबल, बहुत सर, एंड दे लव स्टेबिलिटी। अच्छा, मोदी डॉक्ट्रिन इसमें क्या कहती है? मोदी डॉक्ट्रिन ये कहती है कि यार देखो सुनो, रिलीजन तुम्हारा पर्सनल मैटर है जी। तुम घर में 5 वक्त नमाज पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम ज़कात दो, तुम हज के लिए जाओ, तुम उम्रे के लिए जाओ, दैट इज योर पर्सनल बिजनेस। एक नहीं, तुम 10 बार हज करो, 10 बार नहीं, तुम 100 बार उम्रे करो, तुम्हें कौन रोक रहा है? देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मुल्क है ना, मुल्क इस पे चलते हैं, डॉलर पे, मुल्क डॉलर पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि 80 भी मुसलमान थे तो सभी मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चाम खत्म हो गया और पाकिस्तानी इतने शॉर्ट साइटेड हैं उनके फॉरेन ऑफिस वाले, उनको यह पता था कि 80 भी मुसलमान तो 80 मुसलमान। ये 1971 में फेल हो गया था क्योंकि बांग्लादेश एक अलग टेस्ट केस है दुनिया की हिस्ट्री में कि ईस्ट पाकिस्तान वाज द मेजॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम आपसे बड़ा परेशान है, हम भाग रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न, आई मीन इन द मॉडर्न एरा, देश बनते हैं, देश टूटते हैं, ये नेचुरल सी बात है, होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक अक्सरियत ने, एक मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम अलग हो रहे हैं, आप हमें माफ करो, अब आप झेल। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी गल्फ़ देशों ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, और ख़ास तौर से मुस्लिम देशों ने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।